कोरोना वबा के बायस पूरी दुनिया परेशान है, खासतौर वो तबका जिनको सुकड़ती हुई आलमी और मुल्की मईशत ने सख्त मुतासिर किया है। एक ऐसा ही पिसा हुआ तबका सेक्स वर्कर का है जो इस दौरान खासा मुतासिर हुआ है। सेक्स वर्क के पेशे से वाबस्ता खवातीन और मर्द अपनी मेहनत के बजाय जिस्म बेचने पर मजबूर होते हैं और जहां माशरा उनका सख्त इस्तेसाल करके फ़ायदा उठाता है, वहीं उनको बुरी निगाह से भी देखा जाता है। माहिरीन सेहत का ख्याल है कि इस आलमी वबा के दौरान सेक्स करना खतरे से खाली नहीं है और इससे लोग कोरोना का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता सेक्स वर्क के पेशे से वाबस्ता लोगों ने एहतियातन कम तो कर दिया है, मगर पेट पालने के लिए वो अभी भी ये खतरा मोल लेने पर मजबूर हैं। हमने बात की है कुछ सेक्स वर्कर से जो अपनी रुदाद हमें शुरू से बताती हैं कि उन्होंने कैसे और क्यों इस पेशे का इंतखाब किया और आजकल मौजूदा आलमी वबा के दौरान उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। इस पेशे में मैं इसलिए वाबस्ता हूँ कि एक्चुअली मसला ये था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर था। ठीक है, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से हम मर्द जिसे कहते हैं कि जॉब किसी के पास नहीं थी। वालिद और वालदा का बहुत बचपन में इंतकाल हो गया था। शौहर मेरे नशा करते थे। ठीक है, उनके नशे की वजह से मतलब नौबत इस तरह आ गई थी कि घर के तमाम सामान तक बेच दिए और बहुत क्राइसिस में वक्त हमने गुजारा। इसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं कि हम इसके अलावा कुछ और करते, क्योंकि लोगों से अगर कर्ज़ा भी मांगा, जॉब भी मांगी, जॉब के लिए भी कहीं गए तो उन्होंने भी यही कहा कि ये सब कुछ करोगी तो जॉब मिलेगी। ठीक है, अब जब यही सब कुछ करके जॉब भी करनी थी तो अपना फिर हमने ये काम चूज़ किया और अपनी खुशी से कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। किसी ने कहते हैं कुछ करवा दिया था, ये क्या था पता नहीं, तो वो बिल्कुल दरगाह पे बैठ गए थे। तो हम उनको ले के आते थे घर पे और फिर इस तरह से उनकी ये हुआ। तो जब ही निकले बाहर, पहले घर के कामों के लिए गए थे, मासी वगैरह के काम के लिए गई थी मैं। फिर वहाँ से सैलरी मिल नहीं रही, छुट्टी कर नहीं सकते, बच्चों के घर में बेटा था छोटा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही। हमारे माशरे में तकसीम हिंद के बाद से हमेशा सेक्स वर्कर के वजूद को झुटलाया गया है। माशरे के करता धरता का कहना है कि क्योंकि ये मुमलिकत इस्लामिया है, इसलिए यहाँ इस किस्म का पेशा मौजूद ही नहीं है और ना इस पेशे से वाबस्ता लोग। यही वजह है कि ना इस पिसे हुए तबके के वजूद को तस्लीम किया जाता है और नतीजतन ना उनके मसाइल, उनके हल पर बात की जाती है। हालांकि हर्ज़ शऊर जानता है कि सेक्स वर्कर्स हमारे आसपास इसी माशरे में मौजूद हैं और इसका हिस्सा हैं। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि कोरोना के दौरान इन्होंने क्या कुछ सहा है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने घर चला रहे हैं। कोई ऐसे हैं जो हमारी मदद भी कर रहे हैं, फील्ड से रिलेटेड ऐसे भी लोग हैं, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो हमें बग़ैर काम किए पैसे भी दे के गए हैं, मदद भी किए, किराया भी दिया है। तो बस ये कि हालात काफ़ी ख़राब है लेकिन गुजारा हो रहा है। मजबूरी में भी करना पड़ा है, हालांकि हम चाहते हैं कि ये काम ना करें जब तक हालात ठीक ना हो, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि करना पड़ रहा है हमें। जो इस पेशे से वाबस्ता है, हमें किस चीज़ का डर करें। वैसे ही हम तो जान अपनी हथेली लेके बैठे रहते हैं हर वक्त यहाँ पर, हम किस चीज़ से डरें। अगर डर के बैठ जाएंगे तो किस तरह से होगा, गुजारा ही नहीं होगा। इसी पे गुजारा है सारा, तो निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये होता है कि 2 दिन 3 दिन छुट्टी कर लेते हैं, जैसे रोज़ाना जा रहे हैं तो जगह चेंज हो गई या 2 दिन 3 दिन रुक गए, इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हर किसी के सोचने का अपना वो तरीका है। अब कुछ लोग तो वो कहते हैं कि जी जो टाइम है उसी टाइम पे ही मरेंगे, हम एहतियात भी नहीं कर रहे। कुछ लड़कियां भी इस तरह एहतियात नहीं कर रही हमारे में, और कुछ हैं जो डरती भी हैं तो मास्क भी लगा रही हैं, मगर ये कि काम रुकता नहीं, काम तो हो रहा है। सेक्स वर्क को लेकर पूरी दुनिया में बहस होती रहती है और अब इसने शिद्दत भी इख्तियार कर ली है। लोगों का, खासकर एकेडमी से वाबस्ता लोगों का मानना है कि ये काम वैसा ही है जैसे दूसरे काम और उसको भी इतनी ही इज्जत देनी चाहिए। इससे ही मिलता जुलता बयानिया हमारे यहाँ मशहूर लिखारी सादत हसन मंटो के पास भी मिलता है, जिनका कहना था कि सेक्स वर्कर से ज़्यादा ईमानदार देवपार नहीं देखा गया जो खालिस इज्जत बेचती है, जिसमें बेईमानी का सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता हमारे यहाँ अब तक इस पेशे से वाबस्ता लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। यहाँ लोग ये बात समझने से कासिर हैं कि उनकी बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं जिनका फ़ायदा उठाकर खुद माशरा ही उनको इस काम की तरफ धकेल देता है। देखें, अपनी फैमिली को कोई भूखा नहीं मार सकता और सबको रोटी चाहिए, तो ये पेट के खातिर जो भी करें सब मजबूरी में करें। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी गलत है। मेरी नज़र में ये काम करने वाली हर औरत सही है, क्योंकि जब तक ऐसी इस फील्ड में आने के बाद तो पैसा सब देते हैं, उधार या वैसे मदद के तौर पे कोई नहीं देता। तो मैं नहीं समझती कि
कोई भी औरत गलत होती है, औरत सही है, मुआशरा गलत है, और ये बनाया उन लोगों ने, इन जैसी औरतों को, हम जैसी औरतों को ख़राब किया ही मुआशरे ने। कितने वक्त इंसान वो बच्चों को अपने भूखा बिठाएगा, और जो आके लोग जलील करते हैं दरवाजे पे, जब आंखें सर पे रखता है, तो हमें पता है जब जॉब करने के लिए भी आप जाते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो सैलरियाँ कहाँ हैं? जो सैलरी नहीं है, 16,000 15,000। जो अनपढ़ लड़कियां हैं उनको तो ये भी नहीं मिलेगी, या तो वो मासी का काम करती हैं। शुरू में तो दिल करता है जी मासी का काम भी कर लेंगे, आखिर थक हार जाती हैं उस मासी के काम से भी, कि पूरा महीना जब वो अपने आप को रगड़ रही हैं बच्चे छोड़ के भी पूरा दिन, तो वो क्या मिल रहा है उनको? 1500 2000, इससे ज़्यादा ये तो इससे कैसे गुजारा होगा? और अगर बीमार पड़ जाते हैं बच्चे तो उनको तो कोई डॉक्टर के आप जाएं हॉस्पिटल में, तो वो कहेंगे पहले बिल आप इतना इतना जमा करा दें, फिर जाके आपके बच्चे को देखा जाएगा। इसमें कौन आते हैं? देखो, कोई दूसरी मुल्क के दुनिया के तो लोग नहीं आते ना, मुआशरे के ही लोग होते हैं ना। देखे ना, वो बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत बड़े किसी ने कही है कि चौधरी अगर ये गुनाह करके घर जाए तो चौधरी रहेगा, सही है। सेठ साहब अगर करके जाए तो सेठ साहब ही रहेंगे, लेकिन औरत तो ख़राब है तो ख़राब ही रहेगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? गलत मुआशरा है, तब जाके ये गलतियाँ हो रही हैं। सिर्फ कराची में ही इस पेशे से लाखों लोग वाबस्ता हैं जो किसी न किसी वजह से ये काम करने पर मजबूर हैं। सवाल ये है कि क्या हमें इनके वजूद को तस्लीम कर लेना चाहिए, या फिर उनसे इनकारी होकर इस पिसे हुए तबके की ज़रूरियात और मजबूरियों पर इसी तरह पर्दा डालते रहना चाहिए जैसे कि अब तक रियासत और उसके इदारे और माशरे बिलअमूम करता आया है।